ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम साधकों। तो पिछले अंक में हमने देखा कि कैसे दुनिया में जज और पुलिस का काम अलग अलग होता है। पुलिस अपराधियों को पकड़ के लाती है और जज जो उसमें चार्जेज फाइल किए जाते हैं, जो सबूत होते हैं, जो गवाह होते हैं, उनके बेस पे फैसला करता है। और हमने चर्चा की थी कि अगले अंक में देखेंगे कि चित्रगुप्त के मामले में इसमें क्या होता है असल में। तो आगे गुरुदेव लिखते हैं कि भीतरी दुनिया में जो चित्रगुप्त हैं वहाँ पे ये अलग अलग हिसाब नहीं है। वो पुलिस और अदालत दोनों का काम करते हैं। तो पुलिस भी है, अदालत भी है, दो अलग अलग महकमे नहीं है। अब इसका फ़ायदा नुकसान देखिए क्या है। बाहरी दुनिया में अगर पुलिस गलत चार्जशीट बना दे और उसके हिसाब से सबूत दे दे और गवाह भी दे दे तो क्या होगा? वैसा ही फैसला हो जाए, क्योंकि अदालत अपने आप से कोई फैसला नहीं लेती। अदालत यही कहती है कि भाई मेरा अपना कोई वो नहीं है, मेरे लिए एक कानून बना हुआ है, उसके हिसाब से ये सज़ा है और जैसा मेरे पास सबूतों के आधार पर दिख रहा होगा वैसा ही। क्योंकि जज हमेशा कहते भी हैं कि सबूतों और पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर ये चीज़ बात सामने आती है और उसके हिसाब से ये सज़ा बनती है। तो वो उनका अपना मन नहीं है। अपना मन भले ही उनको लग रहा हो कि यार ये गलत है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते उसमें। पर चित्रगुप्त के मामले में ऐसा नहीं है। वो खुद ही पुलिस है, खुद ही अदालत है, खुद ही जज हैं, उनको कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ती। तो इसलिए वहाँ पे ऐसी गड़बड़ी की कोई संभावना है नहीं। ये गड़बड़ नहीं हो सकती कि गलत आ गया तो गलत फैसला हो गया, है ना। कि मतलब अरे नहीं नहीं भाई, हमने तो ऐसा सोच के कर्म नहीं किया था, हमने तो ऐसा सोच के ये वाला नहीं किया था, इसकी तो गलत सज़ा मिल गई हमको, ये तो ऐसा हमको ज़बरदस्ती फल भुगतना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना कि वो हाथ से उकेरे जाने वाले बनाने वाले चित्र नहीं हैं, वो कैमरे से क्लिक किए जाने वाले चित्र। तो एज इट इज़ खींचेंगे जैसे हैं वैसे ही, और वो लगातार खींच रहे हैं, लगातार स्टोर होते चले जा रहे हैं। तो आपका अंतःकरण सब कुछ जानता है, और वही अंतःकरण ये चित्रगुप्त है। वो ये जानता है कि कर्म किस विचार से, किस इच्छा से, किस परिस्थिति में और क्यों कर किया गया था। तो आपने क्या किया वो मैटर नहीं करता, उसके पीछे आपका इंटेंट क्या था वो मैटर करता है। उसके पीछे आपकी फीलिंग क्या थी, उसके पीछे आपका पर्पस क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, उद्देश्य क्या था, ये मैटर करता है। उसके हिसाब से आपको उसका जो मतलब स्वर्ग, नर्क, दंड, सुख जो कुछ भी मिलता है, अगले जीवन में प्रारब्ध जो जाता है, वो सब उसके हिसाब से जाता है। आपकी फीलिंग क्या थी, जिस इच्छा से, जिस भावना से कर्म किया जाता है, उसी इच्छा और उसी भावना से उसका पाप और पुण्य का नाप तोल होता है। वो एक जैसा चलता है। तो भौतिक वस्तुएं जितनी हैं, फिजिकल चीज़ें जितनी हैं, उनकी नाप तोल बाहरी दुनिया में होती है। बाहरी दुनिया में तो ये हो सकता है कि एक गरीब आदमी है, उसने 2 पैसा दान किया, एक बहुत अमीर आदमी है, उसने 10,000 रुपये दान कर दिया। तो 2 पैसे वाले को कोई गिनेगा? 2 पैसे वाले ठीक है, दिया होगा, चला गया। तो 2 पैसे वाले को तो कोई देखेगा भी नहीं। हाँ, जिसने 10,000 दान किया उसकी पूरी चर्चा फैल जाएगी। अरे भाई साहब, उन्होंने 10,000 रुपये दान किया, उन्होंने 10,000 रुपये दान किया, उन्होंने 10,000 रुपये दान किया, पूरे में चर्चा फैल जाएगी, राइट। लेकिन ये दुनिया, ये जो नाप तोल है, ये यहीं चल रही है, ये बाहरी दुनिया तक चल रही है। जिस व्यक्ति ने 10,000 दान किए हैं उसके अंतर मन तक भी नहीं जा रही है। उसके अंतर मन तक वो असली चीज जा रही है जिस भावना से किया गया है। मे भी उसकी काली कमाई रही हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और जिसने 2 रुपए दान किए उसकी मेहनत की वही मात्र पूंजी रही हो, उसने वो कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी गांव में जहां आज भी बार्टर सिस्टम चलता हो। बार्टर सिस्टम मतलब जो पहले होता है ना, अनाज देके और सामान ले लिया। तो वहाँ पे आप कुछ दाने, गेहूँ, चावल जो भी है वो बांध के ले जाइए और बनिया से कहिए कि भाई इसके बदले में सामान दे दो। मान लीजिए आपको गुड़ चाहिए, जो भी चाहिए, तो वो आप ले लेंगे, मिल जाएगा। यही काम जाके आप इंग्लैंड में करना चाहें तो हो पाएगा? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जैसे ही आप ये काम करेंगे दुकानदार कहेगा भैया ये नहीं चलता यहाँ पे,
यहाँ पे पाउंड चलता है, यहाँ पे शिलिंग चलता है, पेंस चलता है, डॉलर चलता है, जो भी जिस देश में चलता होगा। तो अपने ही देश के बड़े शहरों से भी आप तुलना कर सकते हैं। आप बड़े शहरों में या आजकल नॉर्मल शहरों में भी नहीं चलता, बहुत अंदर कहीं चलता हो बार्टर सिस्टम, तो उस समय की बात है। ये गुरुदेव ने जिस समय ये पुस्तक लिखी होगी उस समय सिस्टम बहुत ज़्यादा रहा होगा, तो ये उदाहरण उन्होंने रखा है। लेकिन आप आज तो शहर में भी नहीं चलेगा। तो इसी तरह से जो बाहरी दुनिया में आप रुपए दान कर रहे हैं, जो रुपए की गिनती चल रही है, काम का जो बाहरी फैलाव है ना, कथा वार्ता में, तीर्थ यात्रा में कितना पैसा खर्च कर दिया, इतनी मैंने कथा करा दी, इतना भंडारा करा दिया, इतना ये कर दिया, ये सारी चीज़ें कहाँ चल रही हैं? ये सारी चीज़ें सिर्फ यहीं तक चल रही हैं, ये बाहरी दुनिया तक। ये आप स्थूल शरीर से कर रहे हैं और ये स्थूल जगत तक ही इसका हिसाब किताब रह जा रहा है। इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है आपके चित्रगुप्त पर। क्यों? क्योंकि वहाँ सिक्का नहीं चलता, वहाँ पे आपकी इच्छा और भावना की नाप तोल चलती है कि किससे किया गया, उसके हिसाब से पाप पुण्य का जमा और खर्च होगा कि क्या किस तरीके से चलेगा। बड़ा अच्छा उदाहरण इसका दिया है यहाँ पर गुरुदेव ने कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उकसा के महाभारत के युद्ध में लाखों आदमियों को मरवा डाला, लाशों से भूमि पट गई, खून की नदियां बह गईं। अब इसके हिसाब से तो अर्जुन को पाप ही पाप लगना चाहिए, लेकिन क्या अर्जुन को कुछ भी पाप लगा? अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि हाड़ मांस से बने हुए कितने पुतले टूट गए, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका लेखा जोखा चित्रगुप्त के दरबार में नहीं रखा जाता, ना रखा गया अर्जुन और श्री कृष्ण के केस में। क्योंकि पाप लगता तो श्री कृष्ण को भी लगता ना, कि उन्होंने भी उकसाया, उनको उकसाने का पाप लगता, इनको डायरेक्ट मारने का लगता, उनको मरवाने का लगता, लेकिन नहीं लगा। भला कोई राजा ये हिसाब रखता है कि उसके अनाज के भंडार में कितने दाने बिखर गए? ये बिल्कुल वैसा ही है। कुछ हाड़ मांस के पुतले फूट गए, मतलब एक तरह से परब्रह्म की बात कर रहे हैं। कुछ पुतले फूट गए, फूट जाने दो, उनके लिए वो अनाज के कुछ दाने जैसे हैं। द पॉइंट इज, लॉजिक ये है कि ये 5 तत्वों से बनी हुई नाशवान चीज़ों का चित्रगुप्त के दरबार में कोई पूछ नहीं है, कोई मोल नहीं है, क्योंकि ये तो 5 तत्वों से यहीं से बनी थी, यहीं ख़त्म हो गई, उसका कोई लेना देना नहीं है। कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि ये काम आपने क्यों किया, लाखों आदमियों को अर्जुन ने क्यों मार डाला। क्या अपना कोई व्यक्तिगत बदला लेने के लिए? क्या अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करने के लिए? क्या अपनी शक्ति दिखाने के लिए? क्या अपना राज्य कायम करने के लिए? क्या धन के लिए? क्या यश के लिए? क्या कीर्ति के लिए? नहीं, इनमें से किसी भी चीज़ के लिए अर्जुन ने उन व्यक्तियों को नहीं मारा। अर्जुन ने उस युद्ध में उन लाखों व्यक्तियों को इसलिए मारा क्योंकि वो पाप या अधर्म को नष्ट करके धर्म के राज्य की स्थापना करना चाहते थे। और यही भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि ये सारे लोग मारे जाने योग्य इसलिए हैं क्योंकि ये भले ही खुद कितने भी अच्छे क्यों ना हो। जब वो उन्होंने कहा कि मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे ये हैं, वो हैं, उनका ये खुद कितने भी अच्छे क्यों ना हो, इनका मारे जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अधर्म के पक्ष में खड़े हुए हैं और वो अधर्म इनकी वजह से फल फूल रहा है। उन्होंने कहा कि आज दुर्योधन जो इतना मतलब ऐसे चौड़ा होकर खड़ा हुआ है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण उसके साथ में है और कर्ण साथ में है, आचार्य कृपाचार्य उनके साथ में। हाँ, ये चार लोगों की। तो उन्होंने कहा कि आज दुर्योधन इतनी आंखें दिखा ही नहीं पाता अगर ये लोग नहीं होते, इसलिए इनका मारा जाना जरूरी है क्योंकि धर्म का राज्य स्थापित ही नहीं हो सकता क्योंकि अधर्म के पक्ष में खड़े हुए हैं। उनकी चाहे कोई भी मजबूरी हो, उनकी चाहे कोई स्थिति हो, उसका वो चाहे कोई जस्टिफिकेशन दें, लेकिन इनको खत्म करना जरूरी है क्योंकि अंतरात्मा तो वैसे भी जस्टिफिकेशन पे चलती नहीं है ना। और एक जगह पितामह भीष्म ने ये बात खुद भी कही है, गिरा दो हमें कि एक नई इमारत खड़ी हो सके, क्योंकि अब ये इमारत जो है उसके ऊपर नई पीढ़ी का निर्माण नहीं हो सकता, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता, तो हमारा गिर जाना ही अच्छा है। और वो मतलब उन्होंने कहा कि मेरी मजबूरी है कि मैं धर्म के पक्ष में, मुझे पता है कि मैं धर्म के पक्ष में खड़ा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है,
मैंने अपनी ही एक ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है जिसकी वजह से मैं खड़ा हूँ, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि अर्जुन को इसलिए कोई पाप नहीं लगा क्योंकि अर्जुन का उद्देश्य पवित्र था। पाप को या अधर्म को नष्ट करके धर्म के राज्य की स्थापना करना उनका उद्देश्य था, बस। तो वो रजिस्टर में दर्ज क्या हुआ, ये सूचना दर्ज हुई कि मैं धर्म के राज्य की स्थापना करना चाहता हूँ। बाकी कितने आदमी मारे गए उसकी संख्या का कोई हिसाब किताब नहीं है, कितनों को मार डाला कोई मतलब नहीं है। दुनिया में करोड़पति की बड़ी प्रतिष्ठा है, पर यदि उसका दिल छोटा है तो चित्रगुप्त के दरबार में वो भिखमंगों में शुमार किया जाएगा। अपने ही मन में वो भिखमंगा रहेगा, उसका दिल छोटा है। और दुनिया का भिखमंगा अगर दिल का धनी है तो उसे 1000 बादशाहों का बादशाह गिना जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य जो भी काम कर रहा है वो किस नीयत से कर रहा है। तो अगली बार आप जब भी कुछ करें तो अपनी नीयत टटोलें। अगर नीयत नहीं है तो ना करें दान, ना दें, वो ज़्यादा बेहतर है। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस स्थूल जगत के हिसाब से आपके पास से पैसा भी चला गया और मिला भी कुछ नहीं, राइट। वो नीयत भलाई या बुराई जिस दर्जे में आती होगी उसके हिसाब से दर्ज कर दी जाएगी। सद्भाव से फांसी लगाने वाला एक जल्लाद भी पुण्यात्मा में गिना जा सकता है, क्योंकि वो अपना कर्म कर रहा है और वो सद्भाव से कर रहा है। उसकी उस व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है जिसको वो फांसी लगा रहा है। वो सिर्फ आज्ञा का पालन कर रहा है और उसका काम है, उसको वो नियत तरीके से कर रहा है। दूसरी ओर एक धर्म ध्वजाधारी तिलकधारी पंडित भी गुप्त रूप से दुराचार करने पर पापी माना जा सकता है। संसार को दिखाने के लिए तो आप शंख फूंक रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, लोगों के धार्मिक अनुष्ठान पूरे करा रहे हैं, लेकिन जहां मौका मिल रहा है वहां आप दुराचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। बाहरी आडंबर का कोई मूल्य नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसका। जैसे मैंने पहले भी अपनी पिछली पुस्तक में भी इस चीज को शुरू में लिखा था, कहा था कि घंटी बजाने, पूजा करने, ऐसा नहीं कि इनका कोई वो नहीं है। इनका उपयोग है आपकी बुद्धि को सन्मार्ग पे लाने का, लेकिन अगर बुद्धि सन्मार्ग पे आ ही नहीं रही है तो फिर इसका भी कोई मतलब नहीं है। इसका सिर्फ उतना ही मतलब है कि आपकी बुद्धि सन्मार्ग पे आकर आप अच्छा काम कर सकें। बाहर से कोई काम भला दिखाई दे या बुरा दिखाई दे, उससे कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है, कुछ नहीं बनता बिगड़ता। असली तत्व तो उस इच्छा और भावना में है। आप ये भी तो देख सकते हैं, एक सैनिक जो अपने देश की रक्षा करता है वो भी कितने लोगों को मार देता है। उसको हत्या का कोई दोष लगता है? नहीं लगता। उल्टे उसे जो है सबसे सर्वोच्च सम्मान मिलता है। उसे दुनिया में भी सम्मान मिलता है और वैसे भी सम्मान मिलता है, हाँ। क्योंकि उसने अपने देश के बहुत सारे लोगों की जान बचाने के लिए वो कार्य किया और अपनी जान को खतरे में डाल के काम किया, राइट। तो आप किस भावना से कर रहे हैं, किस इच्छा से कर रहे हैं, वहां पे बल्कि अगर आप गद्दारी करेंगे, नहीं मारेंगे, तो वो उल्टा जाएगा। वहां पे आपका काम ही था मारना। अगर आप नहीं मारेंगे तब वो लिखा जाएगा इसमें कि भाई तुमने तो गद्दारी की, तुमने वहां से लोगों को दूसरे देश की सेना को सेफ पैसेज दे दिया गया, आपके देश के जाने कितने लोग मर गए, राइट। तो जिस भावना से, जिस इच्छा से प्रेरित होकर काम किया गया है, वो इच्छा, वो भावना, वो रजिस्टर होगी। पाप और पुण्य की जड़ कार्य और प्रदर्शन में नहीं है, बल्कि निश्चित रूप से इच्छा और भावना में है। तो अपना कार्य मत देखिए आप क्या कर रहे हैं, ये देखिए कि वो कार्य किस उद्देश्य से, किस भावना से, किस फीलिंग से, किस इच्छा से, किस इंटेंट से किया जा रहा है। वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि चित्रगुप्त के साथ किसी तरीके की कोई धोखेबाजी नहीं चल सकती। बाहर आप लोगों को दिखाने के लिए चाहे कितना भी अच्छा कार्य कर रहे हों, अगर अंदर वो नहीं है, अंदर भावना उस तरीके की नहीं है, भावना पवित्र नहीं है, तो चित्रगुप्त वो भावना रजिस्टर करेंगे, वो नहीं रजिस्टर करेंगे जो आप बाहर से लोगों को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, आगे के अंक में हम देखेंगे कि किस तरीके से चित्रगुप्त बिना पक्षपात के भले बुरे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और हमारी कर्म रेखाएं कैसे बनती हैं। तो अगले अंक में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज एक क्वेश्चन है, हाँ, अंश पटेल भैया का। उन्होंने पूछा था कि ये कैसे पता करें कि कर्म बन रहे हैं या कट रहे हैं। ये
प्रश्न सुनने में देखने में जितना मुश्किल लग सकता है, इसका उत्तर उतना ही सीधा और सरल है। कर्म बन रहे हैं या कट रहे हैं, इसका सीधा सीधा प्रमाण इस बात से है कि आपकी इच्छा क्या है। अगर आपकी इच्छा उन कर्मों का फल भोगने की है और उन कर्मों को आप फल भोगने के उद्देश्य से कर रहे हैं, उसका रिटर्न चाहिए, मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहिए, तो कर्म बन रहे हैं। क्योंकि उसका शुभाशुभ जो भी हो, चाहे शुभ फल मिले या अशुभ फल मिले, अच्छा मिले या बुरा मिले, दोनों को भोगने के लिए आपको आना तो पड़ेगा ही। बड़ी सीधी सी बात समझिएगा, दुनिया में देनदारी और लेनदारी का हिसाब चलता है। तो अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो क्या हुआ, मतलब भावना यह है कि मैंने कुछ अच्छा कर दिया, तो आपकी लेनदारी बन गई है। वो लेनदारी लेने के लिए आना पड़ेगा। किसी और के साथ कुछ गलत कर दे रहे हैं तो आपकी देनदारी बन गई, उसके मन में लेनदारी तो बनी ही हुई है, और जब उसके मन में लेनदारी बनी है तो आपकी देनदारी तो बनी गई, वो देने के लिए आना पड़ेगा। तो जब भी आपके साथ आपका कोई नुकसान हो गया या गलत हो गया, तो अगर आप ये मानते हैं, आपको पता है या नहीं मत पता है, आप ये मानते हैं कि मेरा कोई कर्म था जो कट गया। बड़ी सुंदर कथा आती है इस पे संत नामदेव की। संत नामदेव जो हैं वो गन्ने लेके आ रहे थे अपने खेत से, उसका बोझ सिर पे लेके, और रास्ते में जो जो मिलता जा रहा था उसको एक एक गन्ना निकाल निकाल के देते जा रहे थे। जब तक घर आए तब तक एक गन्ना बचा। अब उनकी पत्नी को तो पता था कि वहाँ से वो गन्ने का ढेर लेके आ रहे हैं। उन्होंने लिया वही गन्ना और उसी से उनकी पिटाई शुरू कर दी। और संत नामदेव दुखी नहीं हुए। अब समझिए, उस लेवल तक पहुँचना है। हम कई बार हम ना इस चीज़ का सहारा लेते हैं, अरे यार हम तो संत नहीं हैं। कोई भी बचपन से, कोई भी एक जन्म में संत नहीं हो जाता। एक जन्म में भी हो सकते हैं बट बचपन से नहीं होते। वो संत दृष्टि, वो संत भावना डेवलप करना ही तो उद्देश्य है। तो ये बहाना लेना कि हम तो संत नहीं हैं, उन्होंने पिटाई शुरू कर दी और संत नामदेव हंस रहे हैं। अरे वाह भगवान, अपने मन में, अरे वाह भगवान, मेरे कितने कर्म कट रहे हैं आज। वो खुश हैं इस बात से। उन्होंने इतना मारा कि उस गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने वो दोनों टुकड़े उठाए और अपनी पत्नी से कहा कि अभी तक तो ये एक था और हम 2 थे, अब हम भी 2 हैं, गन्ने भी 2 हो गए, लो एक तुम खाओ एक हम खाएं। तो इस लेवल की दृष्टि जब आ जाएगी तो फिर कोई भी कर्म बन नहीं रहा है, सिर्फ कट रहे हैं, सिर्फ कट रहे हैं। इच्छा इतने लेवल की भी नहीं होनी चाहिए कि अगर मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया तो मैं उसका धन्यवाद भी सुनूं, या वो मुझे उसका धन्यवाद या शुक्रिया या थैंक भी करे। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर कोई आदमी आपको दिखा कि वो फिसल के गिर रहा है, पीछे से आपने उसको सहारा दिया, रोका, खड़ा कर दिया और आप भीड़ में कहीं गुम हो गए ताकि आप प्रशंसा भी ना सुने। अगर इतनी बात की भी इच्छा है कि मैंने ये अच्छा किया, इसके बदले में कोई मुझे कुछ ना दे, लेकिन कम से कम मुझे अच्छा माने, मेरे बारे में अच्छा कहे या ना कहे, मुझे अच्छा माने। जैसे आपको पता चलता तो कि यार किसी ने मतलब ऐसा कहा, यार उसके लिए इतना सब कुछ किया मैंने और मतलब वो ऐसा सोचता है मेरे बारे में, तो आपने ये सोचने के लिए किया था काम कि वो अच्छा सोचे, उसके लिए काम किया था या अपने लिए किया था? जबकि हकीकत में ये वो क्या सोच रहा है, ये सारी चीजें तो स्थूल जगत में यही रह जानी ना। अभी अभी हमने इसी में डिस्कस किया, चित्रगुप्त वो लिखेगा जिस उद्देश्य से आपने काम किया था, तो इसका मतलब वो यहाँ पे रजिस्टर कर लेगा, अच्छा तो आपका उद्देश्य तो यश पाना था, आपका उद्देश्य तो कीर्ति पाना था, यानी कि कर्म बन गए। हाँ, तो इसमें बड़ा अच्छा मतलब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि स्व और सर्व के अंतर को समझिए। जो कुछ भी अपने लिए किया जा रहा है, पहली बात वो कर्म है ही नहीं, वो जीवन निर्वाह है। हम जिन कर्मों को, हो सकता है मतलब बहुत इस मामले में भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि कर्म है क्या। तो हम ये जो नौकरी कर रहे हैं, अपने घर पे लाके कमा रहे हैं, खिला रहे हैं अपने बीवी बच्चों को, ये कर्म नहीं है, ये तो ड्यूटी है, इतना तो करना ही करना है। अच्छा, अब इसका मतलब कल को कोई ये ना कहे कि अच्छा ये तो कर्म है ही नहीं, तो ये छोड़ देते हैं, दूसरा कुछ करते हैं। नहीं, ये ड्यूटी है। इससे अगर भाग गए तो आप तब तक इसी चक्कर में डाले जाते रहेंगे जब तक आप इसको क्रॉस नहीं कर जाएंगे। ये भी है, लेकिन ये ड्यूटी है, और जिस ड्यूटी को आपने शुरू कर दिया है उसको पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, जब तक आप उसको पूरा नहीं करेंगे, तो मैं हमेशा कहता हूं कि वीडियो गेम की स्टेजेस की तरह है। इस स्टेज को आपने क्रॉस नहीं किया तो आप तब तक जन्म लेते रहेंगे जब तक इस स्टेज को आप क्रॉस नहीं कर लेंगे।
लेकिन कर्म वो है जो सर्वहित में हो, जिससे सर्व का कुछ फायदा हो। और सर्व में हमने शायद इसको पहले भी डिस्कस किया है कि सर्व में आपके अलावा आपके पत्नी, बच्चे, भाई बहन, माता पिता, ये कोई नहीं आते, क्योंकि वो भी स्व ही हैं, वो तो जुड़े हुए हैं ना आपके साथ। उनके लिए आप जो कुछ कर रहे हैं वो तो ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, वो करना ही करना है, उससे तो आप कर ही नहीं सकते। और इसके लिए आप जो कुछ कर रहे हैं जीवन निर्वाह है। अपने लिए आपने घर बनाया, अपने सबके लिए रहने के लिए घर बनाया, अपने लिए गाड़ी खरीदी। आप कहें कि साहब मैंने तो आप लोगों के लिए, सुख के लिए खरीद दी, तो आप लोग कौन? आप ही से जुड़े हुए तो हैं। किसी और के लिए क्या किया? ऐसा कुछ किया जो सबके काम आए, तो वो कर्म है। अर्जुन ने युद्ध किया तो अपने लिए नहीं किया, सबके लिए किया, समाज के लिए किया। खुद तो वो चले जाना चाहते थे, खुद तो वो कह रहे थे कि मैं चला जाता हूं, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, तो वह प्राप्य से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्य से महीम, कि अगर तुम मर जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अगर जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। दोनों हिसाब से तुम्हारा कल्याण होगा। तुम चिंता छोड़ दो कि पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तुम सबके हित के लिए कर रहे हो। एक्चुअली मतलब धर्म की स्थापना करना ईश्वर का मूल उद्देश्य है, और इसीलिए उन्होंने हम सबको जन्म दिया है। और यदि वो काम संपन्न कोई कर रहा है तो कायदे से वही एक कर्म है जो कि वो कर रहा है। तो मुझे लगता है अंश जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और अगर और भी कुछ शंका है तो इस पुस्तक को अंत तक देखते रहिए। इसमें कर्म की बारीकी के बारे में, कर्म रेखाएं कैसे बनती हैं, क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत गहन चर्चा की गई, बहुत डिटेल में आपको जानकारी इसके बारे में मिलेगी। तो एक और क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था अनुराधा जोशी दीदी का। उन्होंने पूछा था कि यदि कोई हमें मानसिक आघात देता है तो उसके साथ फिर क्या होगा, क्योंकि ये भी तो कर्म में आता है। अगर कोई किसी को मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, एक तरीके से ऐसे काम कर रहा है जिससे किसी की मन स्थिति खराब हो रही है, तो उसका भी कुछ कर्म हो बनेगा। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि चित्रगुप्त के यहाँ वो जो व्यक्ति मानसिक आघात उस समय पहुंचा रहा है, हो सकता है वो किसी भी तरीके से पहुंचा रहा हो, कोई भी उसकी भावना हो, उसके पीछे जो भी भावना होगी वो अंकित होगी, और वो अंकित होगी तो वो उसको वैसी ही पीड़ा देगी, राइट। अब ये पीड़ा अगर तो सूक्ष्म शरीर से काम चल जाएगा, चल सकता है कि वहीं पर पीड़ा होके तो वो उसको नरक का दंड वहाँ पर भोगना पड़ेगा, और वहाँ पर शारीरिक वेदना नहीं, मानसिक वेदना वाला कष्ट मिलेगा। लेकिन तो काफी अगर ज्यादा होता है वो, हाँ, मानसिक वेदना हमेशा शारीरिक से ज़्यादा होती है। तो और अगर ये है कि नहीं, वो स्थूल में ही वो कष्ट देकर हिसाब किताब चुकाया जा सकता है, तो उसको स्थूल में चुकाना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर अनुराधा जी से और अपने सभी साधकों से और सबसे ये कहना चाहता हूँ, हम दूसरों के कर्मों का हिसाब ना रखें कि कोई मानसिक वेदना देता है तो उसको क्या मिलेगा, किसको नहीं। ये सारा जो कुछ हम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने ऊपर ऐसा कोई कर्म ना बना लें, हम अपने लिए इस तरह की चीज़ें ना करें। क्योंकि विधान जो है ना, विधि का, परमात्मा का जो विधान है वो बड़ा साफ है सबके लिए। जिसने जो किया है वो उसको भुगतना ही पड़ेगा, हर हालत में भुगतना पड़ेगा, उसका कहीं कोई बचाव नहीं है। लेकिन मेरे मन में अगर ये भी आ रहा है ना कि ये इसको भुगतना पड़े या भुगताए, तो कहीं ना कहीं मेरी भी लेनदारी एसोसिएटेड हो जा रही, मुक्ति मेरी भी नहीं हो पा रही है। बेसिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि यदि हमें ये लगता है कि किसी ने हमारे साथ गलत किया तो ईश्वर इसे देखे, और इसे तो मीन्स हमने अपना भी कर्म लिख लिया कि जब वो देखेगा तो उस वक्त उसका प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए ही सही, लेकिन हमें भी आना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं जब मुझसे कोई कहता है कि सपोज कोई नुकसान हुआ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई बात नहीं, हमने कभी कुछ बिगाड़ा होगा तो इसलिए चला गया। मैं हमेशा यही मानता हूँ कि हमने कभी कुछ बिगाड़ा होगा, हमारी देनदारी थी, बहुत अच्छा हुआ, इतना कर्म कट गया। मुझसे अगर सामने वाला ये कहता है कि उसका वो निपटेगा, मैंने ना 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 ना, वो भी नहीं निपटेगा, ये हमारी ही देनदारी थी, ये गई है, हमने कब। क्योंकि अगर
मन में ये भावना भी आ रही है कि यार उसने इतना कष्ट पहुंचाया, उसको क्या मिलेगा इसका, उसको क्या मिलेगा इसका मतलब तो मैं अभी बंधन में ही हूं ना, फिर मेरी मुक्ति नहीं हुई। मेरी मुक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक मैं इन सारी चीज़ों से डिटैच ना हो जाऊं। तो ये ऑफ कोर्स सभी लोग ये कहते हैं कि अटैचमेंट तो बना हुआ है पूरी प्रकृति में, ऐसा है वैसा है, डिटैच होना संभव नहीं है। अर्जुन ने भी यही कहा कि मोह के बंधनों को तोड़ना आसान नहीं है, मुश्किल है, मन को वश में करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं होता तो ये सारी 8 अरब आबादी मुक्त ना हो गई होती, क्यों चल रहा होता है सारा चक्कर? मुश्किल नहीं होता तो इतने सिद्ध ऋषियों के उपदेशों के बाद, पुस्तकों के बाद, लिखे होने के बाद क्यों इस तरह से वीडियो बनाकर ये आवश्यकता महसूस होती? कहीं ना कहीं से तो अंतः प्रेरणा हुई होगी कि जिसकी वजह से हमने ये बनाना शुरू किया। मुश्किल है इसीलिए तो उसको बार बार कहना पड़ रहा है। जो चीज़ आसान होती है उसके लिए तो बच्चे को आप एक बार कह दो कि ये लो टॉफ़ी खा लो, वो आराम से दौड़ के आपके पास आ जाएगा, लेके चला जाएगा। लेकिन ये टॉफ़ी खाने जितना आसान नहीं है ना, इसीलिए बार बार कहना पड़ रहा है। तो और चर्चाएं इस पर करेंगे हम लोग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो शायद आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही होंगी जो हमने कहा कि पहले बात की जा चुकी है, पिछले वीडियो में है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन पर जाकर ऑल का बटन दबा दीजिएगा। नए वीडियोस डेली आते हैं, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही आएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आप व्यू चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी पिछली प्लेलिस्ट में जिनका जिक्र हमने किया है, आप जाकर उसमें से वो पिछली पुस्तक का भी स्वाध्याय वहाँ से कर सकते हैं, ऑनलाइन स्वाध्याय। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक बार जगत की कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे और चलेंगे अगले वीडियो की तरफ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन।